शहाना और अम्मा ज़ुबैर को आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं और वो उम्मीद दिलाता है कि इलाज करने के बाद ये ठीक हो जाएंगे और इन्हें दिखना भी शुरू हो जाएगा, लेकिन इलाज पे पैसे लगेंगे। अब सिद्रा तो नहीं चाहती कि ज़ुबैर के इलाज पे एक भी रुपया लगे। उसका दिल तो यही चाहता है कि बस मेरी असलम के साथ शादी हो जाए और मुझे नया का नया जहेज दोबारा से मिल जाए। इधर शहाना और अम्मा ज़ुबैर को आई स्पेशलिस्ट की दुकान से बाहर लेके आते हैं तो उन्हें सामने खड़ी हुई जीनत दिखाई देती है, जो कि बहुत ही आला कपड़ों में और अच्छे महंगे मोबाइल को हाथ में पकड़े खड़ी होती है। शहाना तो उसे देखती रह जाती है और उसके बाद अम्मा को आवाज़ देती है कि अम्मा देखें, ये जीनत नहीं है। अम्मा भी उसे पहचान जाती हैं, लेकिन जीनत जैसे ही इन लोगों को देखती है फौरन से एक रिक्शा रोकती है और उसी में बैठ के आगे चली जाती है। ज़ुबैर तो यही कहता रहता है कि मुझे जीनत के पास ले जाओ फौरन से पहले, लेकिन ये लोग कहाँ उसका पीछा करते फिरें और घर आके उल्टी सीधी बातें करते हैं जीनत के बारे में कि जैसे उसने कपड़े पहने थे और मेकअप किया था, ऐसा तो तुम्हारे साथ रहते हुए कभी नहीं किया। पता नहीं कौन सा काम धंधा शुरू किया हुआ है, वरना मुझे तो यही लगा था कि बच्चियों को पालने के लिए लोगों के घरों में काम काज कर रही होगी, पर उसका हुलिया देख के तो काम काज करने वाली नहीं लग रही थी। काफी महंगे कपड़े पहने थे। अब महंगे कपड़े आखिर ऐसे ही तो नहीं आ सकते। ज़ुबैर बहरहाल उन सबको चुप हो जाने के लिए कहता है और कह देता है कि मैं अपनी बीवी के बारे में अब एक भी इल्ज़ाम आप लोगों के मुंह से नहीं सुनना चाहता और ना ही अपनी बीवी और बच्चियों के बारे में कोई भी बुरी बात सुनूंगा। जितना आप लोगों ने करना था कर लिया। इधर जीनत भी घर आके सोचती है तो उसे याद आता है कि ज़ुबैर ने तो लाठी पकड़ रखी थी और आंखों पे ऐनक लगी हुई थी और शहाना और अम्मा उसको ऐसे पकड़े हुए थी जैसे वो खुद से चल नहीं सकता। तो उसका दिल तो उदास हो जाता है कि कहीं ज़ुबैर बीमारी में तो नहीं है, कहीं उसे मेरी ज़रूरत तो नहीं होगी। जीनत है कि जिसका दिल अभी तक ज़ुबैर के लिए तड़प रहा है। वो इतनी तरक्की कर चुकी है, लाखों कमा चुकी है और अपनी बेटियों को भी अपने ख्वाबों जैसी तालीम दिलवा रही है, लेकिन इसके बावजूद ज़ुबैर के साथ उसका रिश्ता था। चाहे ज़ुबैर ने उस रिश्ते को कभी कदर से नहीं देखा और उसके ऊपर सौतन भी लाके बिठा दी और ज़ुबैर की जो भी यादें भी जीनत को आती हैं वो बहुत ही कड़वी होती हैं, लेकिन शौहर होने के नाते याद तो उसे आता ही है। जीनत जब कोफ्ते बनाती है तो उसे याद आता है कि किस तरह ज़ुबैर के पसंद के कोफ्ते बनाती थी और तारीफ के दो लफ्ज उसके मुंह से सुनने के लिए तरसती रहती थी और ज़ुबैर था कि उल्टा इसकी बेइज्जती करके चला जाता था, कभी भी उसके खानों की तारीफ नहीं की। जीनत यही सोचती है कि आज पूरी दुनिया मेरे खानों की तारीफ़ कर रही है, लेकिन जिस शख्स से तारीफ़ की तवक्को की थी उसने तो कभी दो लफ्ज़ प्यार के नहीं बोल के कहा कि तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है। फिर भी यही सोचती है कि मैं ज़ुबैर को याद कर कर के यहाँ पे उदास हो रही हूँ, लेकिन वो है कि मुझे याद तक नहीं करते। अब ये क्या जाने कि ज़ुबैर तो इतने अरसे से सिर्फ़ और सिर्फ इसे और अपनी बच्चियों को ही याद कर रहा है कि एक झलक इनकी दिख जाए और इनसे पाँव पकड़ के अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांग ले। और शायद जीनत भी जो ज़ुबैर को याद करती है ये सिर्फ दिल को दिल से राह होने वाली बात ही है, वरना जीनत जिस तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी उसे तो अपना माजी कभी भी याद ही नहीं आना चाहिए था। एक भी तो अच्छी याद नहीं थी इस माजी में। बहरहाल जब जीनत को रियलाइज़ होगा कि ज़ुबैर बीमार था तो वो उससे मिलने के लिए चली जाएगी और अपनी बच्चियों को भी साथ ले जाएगी एक बड़ी सी गाड़ी में ड्राइवर के साथ। अब इतने अच्छे कपड़ों में बड़ी सी गाड़ी और ड्राइवर के साथ जब शहाना और सिद्रा इन लोगों को देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो जो घर बैठे इनके कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही थी, अब जब उसे इतनी अमीर हालत में देखती हैं तो उसके सामने तो बोलती ही बंद हो जाती है। ज़ुबैर जिसे पहले से ही पछतावा हो रहा है कि मुझे बीवी और माँ बहनों के रिश्ते के दरमियान इंसाफ करना ही नहीं आया, मेरा पलड़ा हमेशा अपनी बहनों और माँ के लिए भारी रहा और बीवी और बच्चों की शिकायत तो मैंने कभी सुनी ही नहीं, इसी चीज़ की तो सज़ा अभी तक भुगत रहा हूँ। उधर जहांगीर जिसके सर पे भाईजी ने इतनी जोर का डंडा मारा था कि उसकी जान ही चली गई। अब सितारा को जब पता चलता है कि जहांगीर की जान जा चुकी है
तो वो तो सोग मनाना शुरू कर देती है कि यहाँ से भागने का एक ही रास्ता मिला था और वो भी हाथ से चला गया। काश वो जहांगीर की बात सही टाइम पे मान लेती तो उसे अपनी जान से भी ना जाना पड़ता। भाईजी चाहते हैं कि सितारा को जल्दी जल्दी काम पे लगाएं और पैसों की आमदनी शुरू हो। वो सितारा के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि और कितने दिन अपने आशिक का सोग मनाने का इरादा है। सितारा उन्हें कहती है कि आपने उसका कत्ल किया है। भाईजी कहते हैं कि भाई मैंने कोई कत्ल वतल नहीं किया, उसकी आई थी तो ऐसे ही उसकी लिखी होगी। लेकिन सितारा बज़िद होती है कि उसका खून आपने ही किया है और मैं इसकी गवाही दूंगी। भाईजी जो सितारा की धमकियों से तो डरने वाले नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि वो यहाँ से निकल ही नहीं सकती। भाईजी के बंदे तो कितने मीलों तक फैले हुए हैं कि सितारा यहाँ से निकल के भी कहीं सेफ जगह पे भाग नहीं सकती। लेकिन अचानक ही भाईजी को कॉल आ जाती है। पुलिस के एक मुखबिर उन्हें बताते हैं कि आपके किसी काले करतूतों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो चुकी है और शायद आपने भत्ता पूरा नहीं दिया, इसी वजह से वो रेड करने वाले हैं। अब भाईजी कह देते हैं अपने बंदों को कि फौरन से यहाँ से निकलने की तैयारी करो, हमें कहीं गायब होना है। सितारा भी भांप जाती है कि भाईजी के ऊपर भी कोई खतरा लाहक है, इसी वजह से यहाँ से भागने का जिक्र कर रहे हैं और वो सोच लेती है कि यही एक अच्छा मौका है, मैं यहाँ से भाग निकलूँ एक दफ़ा तो उसके बाद अपने चचा और चची के पास चली जाऊँगी और अपनी सारी हरकतों से तौबा कर लूँगी। उसके बाद तो ज़िंदगी में कभी भी लालच करके किसी अमीर आदमी को देख के नहीं बहकना, बल्कि अपनी बाकी की ज़िंदगी बिल्कुल सादगी से गुजार दूंगी, बस एक दफ़ा यहाँ से अगर मेरी जान छूट जाए। अब सितारा भाईजी के चुंगल से तो जान छुड़वा के भाग जाएगी और उसे ज़ुबैर भी दिखाई दे जाएगा। तो ये जान के उसे बहुत ही खुशी होगी कि ज़ुबैर अभी तक जिंदा है और उसके दिए हुए जहर से मरा नहीं। वो यही सोच लेगी कि मैं ज़ुबैर के पाँव पकड़ के उससे माफ़ी मांग लूँगी और उसे कहूँगी कि मुझे सिर्फ एक और मौका दे दो और फिर सारी ज़िंदगी ज़ुबैर की खिदमत में गुजार दूँगी। शायद ज़ुबैर डिज़र्व भी यही करता है, ज़ीनत जैसी बीवी तो वो डिज़र्व भी नहीं करता। हाँ, अलबत्ता अगर सितारा सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करती रही तो जो उसे गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसने ज़ीनत के साथ ज़िंदगी भर नाइंसाफ़ियाँ की, तो शायद उसकी सज़ा अल्लाह पाक ने ख़त्म कर दी हो और फिर ज़ीनत ना सही लेकिन सितारा ही उसके पास उसकी खिदमत के लिए ठहर जाए और वो भी सितारा से पहले की तरह अपनी माँ बहनों के कहने पे कोई भी उल्टी सीधी पाबंदियाँ नहीं लगाएगा। लेकिन अभी सिद्रा और असलम की सज़ा तो बाकी है। ये दोनों ही इतने सेल्फिश हैं। सिद्रा तो बस यही चाहती है कि उसकी असलम के साथ शादी हो जाए और जो भी माल दौलत उसकी माँ के पास बचा है वो सारा का सारा इसे जहेज़ के तौर पे दे दिया जाए, क्योंकि असलम ने उसके जहन में ऐसी बातें डाल दी हैं कि मेरा तो जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है और मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि अपना हक वहाँ से भी बिल्कुल मत छोड़ना। लेकिन शायद जितना कुछ वो लुटवा सकेगी असलम के ऊपर लुटाने के बाद ही उसे रियलाइज़ होगा कि असलम तो उसके साथ शादी करना ही नहीं चाहता था और अगर उसका भाई ज़ुबैर उसे असलम जैसे इंसान से दूर रख रहा था तो इसमें उसी का भला था, क्योंकि उसका भाई तो अच्छे से असलम को पहचान चुका था। अब जब ज़ीनत ज़ुबैर से मिलने आएगी और ज़ुबैर उसके पाँव पकड़ के उससे और अपनी बच्चियों से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेगा तो यकीनन ज़ीनत भी इन बहनों के सामने ही असलम की सारी असलियत खोल देगी। उधर असलम तो पहले ही सिद्रा को छोड़ के भाग चुका होगा, इनकी दुकान भी बिकवा के और सिद्रा के हाथों मज़ीद इनके घर वालों को लुटवा के सिद्रा को भी छोड़ के चला जाएगा। तब जाके इन्हें एहसास होगा कि ज़ीनत सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही थी और ना ही ज़िंदगी में पहले कभी उसने झूठ बोला। अब असलम की और सिद्रा की मज़ीद क्या सज़ा लिखी है ये जानने के लिए ड्रामे की लास्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।